आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं अपने दूसरे बेडरूम का मेकओवर शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो वैल्यूबल टिप्स और आइडियाज़ मैं शेयर करने वाली हूँ वो मिस ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। किसी भी कमरे का मेकओवर करने से पहले इस तरह का एक रफ स्केच बहुत ही मददगार साबित होता है। अब इसी स्केच के सहारे मैं आगे बढ़ूंगी और इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगी। तो ये मेरा बेडरूम पहले ऐसा दिखता था। सबसे पहले दीवारों से शुरू करती हूँ। तो दीवारों का रंग कमरे को ब्राइट या डल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ध्यान रहे दीवारों का रंग और कमरे के बाकी डेकोर में कुछ न कुछ कनेक्शन होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बेड वाइट और येलो कॉम्बिनेशन का है। इस वजह से मैंने सिरहाने वाले दीवार को पीला रंग किया है, कीपिंग वाइट एज अ प्राइमरी कलर। तो सफ़ेद रंग कमरे को बड़ा यानी स्पेशियस दिखाता है और पीला रंग कमरे को ब्राइट यानी चमकदार बनाता है। अब आगे मैं इन्हीं दो कलर्स को यूज़ करूँगी। विजुअल कोहेरेंस इज़ अ थिंग टू मास्टर। इस कमरे में मुझे एक स्टडी टेबल की ज़रूरत है, इस वजह से ये वुडन बुक शेल्फ को हटाकर मैं यहाँ एक वॉल माउंटेड कैबिनेट लगवा रही हूँ और ठीक इसके नीचे एक फोल्डेबल शेल्फ लगाऊंगी जो कि एज अ स्टडी टेबल या फिर वर्क स्टेशन के रूप में यूज़ किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा बड़ा और स्पेशियस दिखे तो इस तरह के वॉल कैबिनेट और फोल्डेबल या फिर फ्लोटिंग फर्नीचर बेस्ट ऑप्शन होते हैं। इट्स ऑलवेज अ डिसेंट आइडिया टू स्टे अवे फ्रॉम टेबल्स वॉर्डरोब्स दैट आर टू टॉल फॉर योर बेडरूम। कम ऊंचाई वाले फर्नीचर से आपके कमरे का सीलिंग क्लीन एंड क्लियर दिखेगा और फलस्वरूप कमरा बड़ा दिखेगा। इसी वजह से मैंने अपने किसी भी बेडरूम में कोई वार्डरोब्स नहीं रखा है। वार्डरोब्स के लिए मैंने एक सेपरेट कमरा फिक्स किया है जिसे मैं एज अ चेंजिंग रूम या ड्रेसिंग रूम के रूप में यूज़ करती हूँ और इस वजह से भी कमरा बड़ा दिखता है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने कैबिनेट और शेल्फ का कलर दीवार के कलर से मैच करता हुआ रखा है, यानी कि येलो। इससे एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये कैबिनेट नहीं बल्कि दीवार ही है और ये भी एक वजह है कमरा को बड़ा दिखाने का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये शेल्फ फोल्ड हो जा रहा है अगेंस्ट दी वॉल और बहुत कन्वीनियंटली ब्रैकेट की मदद से ये असेंबल भी हो जाता है इस तरीके से। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो ये फोल्डेबल फर्नीचर का ये फ़ायदा होता है कि इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। और जब इसे यूज़ नहीं करना है तो इसे फोल्ड करने के बाद देखिए ज़मीन में भी कितना स्पेस क्रिएट हो गया। यहाँ बैठकर आप सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या फिर पेंटिंग वगैरह कर सकती हैं, या अगर गेस्ट आते हैं तो यहाँ एक मैट्रेस बिछाकर सोया भी जा सकता है। So just the way you should keep the walls light color, keep your furniture not too dark or bulky. Yes, it will take almost the same amount of space, but the trick is that it will allow your eye to keep moving. और इस शेल्फ को मैंने एक टेबल क्लॉथ से कवर किया है और शेल्फ के कॉर्नर में मैंने अपने दोनों बच्चों की तस्वीरें लगाई हैं इस तरीके से। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रदर, यू आर सुपर्ब, यू आर माई डियर फ्रेंड। और इसके बगल में एक वाटर बॉटल रखा है और इस तरफ साइड में एक बास्केट रखा है जिसमें कि 3 छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र हैं और उसमें कुछ स्टेशनरीज रखा है जैसे कि सिज़र, फेविस्टिक, पेन ड्राइव और एक पुराना सा ईयरफोन, कैलकुलेटर, वॉलेट एक्सेट्रा। So more than a study table, this works as a workstation for my son, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो उसे इस तरह की स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ते रहती है। और इस तरफ पियानो, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस रूम। और देख सकते हैं नीचे कितना साफ और टाइडी दिख रहा है और स्पेशियस दिख रहा है।
और ऊपर कैबिनेट और वर्क स्टेशन के बीच के दीवार पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है सॉफ्ट बोर्ड वगैरह, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर खाली स्पेस मिलता है तो उसे बिना वजह भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का खाली दीवार ही आपके कमरे को बड़ा दिखाता है। एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एंटायर ड्रेसिंग टेबल ऑन द फ्लोर, मैंने इस तरह से दीवार पे ही ये हैंगिंग मिरर लगवाया है। इसका फ्रेम मैं वाइट रखी हूँ। किसी भी रूम में एक मिरर का होना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर मिरर लाइट्स लगवाया है। ये लाइट्स मैंने अमेज़ॉन से लिया है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। हालांकि ये ऑफ वाइट बेड कवर मैंने आइकिया से लिया था और इसे मैंने ऑफलाइन लिया था, तो अगर इसका लिंक मुझे मिला तो मैं ज़रूर रख दूंगी। और इस बेड कवर को मैं एक पेस्टल शेड के पिलो कवर के साथ पेयर अप कर रही हूँ। किसी भी बेडरूम में कोशिश कीजिए कि बेडशीट और क्विल्ट जो आप यूज़ करती हैं वो लाइट या फिर सिंगल कलर का रखें, क्योंकि शार्प कलर्स या बड़े बड़े पैटर्न वाले बेडशीट कमरे को छोटा दिखाते हैं। ये बेड इस रूम का सबसे बड़ा फर्नीचर है, तो एक बैलेंस मेंटेन करते हुए मैंने यहाँ ब्लैंकेट का कलर ब्राइट येलो रखा है। इसे मैंने अमेज़ॉन से लिया था। सो लाइट एंड ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन ऑलवेज हेल्प्स इन लिफ्टिंग अप द मूड। पीछे मैंने कुशन लगाया है। तकिए को मैं छोटे से टॉवल से कवर कर रही हूँ ताकि पिलो कवर गंदा ना हो, कोई दाग धब्बा ना लगे। सो आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल येट वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। कभी भी हम इंटीरियर्स की शॉपिंग करने जब जाते हैं तो किसी भी सुंदर से फर्नीचर पीस को देखकर उसे लेने का मन होता है, लेकिन लेने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वाकई उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। यहाँ बेड के साइड में मैंने एक ही साइड टेबल रखा है, दूसरी तरफ मैंने कोई साइड टेबल नहीं रखा है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसके ऊपर मैंने एक गोल्डन कलर का टेबल मैट बिछाया है और उसके ऊपर ये टेबल लैंप रखा है। और ये टेबल लैंप टच बटन से ऑपरेट होता है। एक टच बटन दबाती हूँ तो ये नाइट लैंप चल जाता है और दूसरे से ऊपर का लैंप चल जाता है। और ये लैंप फ्लोर लैंप के बनिस्बत बेहतर रहता है क्योंकि इससे आपका फ्लोर स्पेस खाली रहता है। और इस लैंप का पोजीशन आप इस तरह से एडजस्ट कर सकती हैं, दाएं या बाएं या फिर ऊपर और नीचे। और इस लैंप का ब्राइटनेस भी आप एडजस्ट कर सकती हैं इसी टच बटन से। एक बार दबाएंगी तो ये थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, ये देखिए। और एक बार अगर दबाएंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकती हैं और इसी बटन से फिर आप इसे ऑफ भी कर सकती हैं। अभी सिर्फ नाइट लैंप चल रहा है, तो इस टेबल पे मैंने सिर्फ ये नाइट लैंप रखा है, टेबल लैंप रखा है। और एक बहुत छोटा सा क्यूट सा मैं टेडी बेयर रख रही हूँ। जी हाँ, ये इस कमरे के थीम के साथ नहीं मैच कर रहा है, लेकिन ये टेडी बेयर मेरे बच्चों का बचपन का साथी रहा है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। सो एज दे से एवरी रूल हैज़ एन एक्सेप्शन एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। इसे भी मैंने ऑनलाइन लिया है और इसे आप स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। इसमें स्टेशनरीज जैसे कि पेन पेंसिल रखने का भी जगह बना हुआ है। और अब बात करते हैं ड्रेप्स की। तो यहाँ पिंक कर्टन था पहले और अब मैं इसे निकाल कर लाइट येलो कलर का कर्टन लगा रही हूँ और पीछे वाइट शेयर कर्टन है टू मेंटेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और ये कर्टन का फैब्रिक, या फिर यूँ कह लीजिए कि मेरे किसी भी कर्टन का फैब्रिक मैं बहुत ही लाइट रखती हूँ, जिसको कि मेंटेन करना बहुत आसान होता है। और इस लाइट फैब्रिक से फॉल भी बहुत सुंदर आता है। तो इसे इस तरह से खुला छोड़िए या फिर नीटली इस तरह किनारे बांध कर रख सकती हैं। और कर्टन के कलर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कर्टन का लंबाई, यानी कि कर्टन का लेंथ ज़मीन से करीब 4-5 इंच ऊपर रहना चाहिए, कुछ इस तरीके से। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि बेड और दीवार के बीच कम से कम 2 से 3 फीट का गैप होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। और जो लोअर फर्नीचर होता है उसमें भी और बेड के बीच कम से कम 3-4 फीट का गैप होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। इससे ना सिर्फ आने जाने में सुविधा होती है बल्कि रूम ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड दिखता है। तो ये था मेरे सेकंड बेडरूम का मेकओवर। लेकिन
आप अगर पूरे कमरे को देखेंगे तो आपको कुछ मिसिंग नज़र आएगा। थोड़ा सा सोच के देखिए, कुछ तो मिसिंग है, जो कि मैं अपने हर वीडियो में, हर डेकोर में कहती हूँ कि ये मेरे डेकोर का अभिन्न अंग है। जी हाँ, जिन्होंने गैस किया है वो सही गैस किया है। अब प्लांटर इज़ मिसिंग, तो ये प्लांटर मैं उस कॉर्नर में लगाने वाली हूँ। तो ये प्लांटर सज गया और अब ये रूम आपको कंप्लीट लग रहा होगा। और ये इस रूम का फाइनल लुक है। तो जो स्केल मेरे बेड का है उसके आसपास के फर्नीचर का भी स्केल मैंने सेम रखा है। इसकी वजह से कमरा संगठित लग रहा है। और ये कर्टन का फॉल बहुत ही सुंदर आ रहा है। और उसके बगल में मैंने मिरर के ऊपर जो वॉल क्लॉक था उसे भी इस वॉल क्लॉक के साथ रिप्लेस कर दिया है। इस तरफ का वॉल मैंने वाइट रखा है और उस पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, उसको मैंने बिल्कुल खाली रखा है। नीचे फ्लोर पे मैंने एक रग बिछाया है और आप देख सकते हैं कि पीछे बेड के मैंने कोई भी हेडरेस्ट या शेल्फ नहीं रखा है, क्योंकि वो अननेसेसरी क्लटर गैदर करता है। वहाँ धूल और गंदगी जमा हो जाती है जिसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। इंस्टेड मैंने इसके पीछे एक बोल्ड पेंटिंग लगाया है जिसे मैंने खुद से बनाया है। तो ये लाइट और ब्राइट लुक दे रहा एंड इट इज़ ईजी टू मेंटेन एज वेल। और पहली नज़र में ये पेंटिंग किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और पहले कमरा ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। और इस कमरे की शोभा दुगनी हो जाती है रात की चांदनी से और सुबह के सूर्योदय से। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया एपिसोड या कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।